हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज उसने जीवित और जीतों की पृथ्वी पर रखा। उसके नाम की महिमा और तारीफ करते हुए आज हम आपके सम्मुख यानी कि कुछ वचन लेकर आ रहे हैं, जैसे कि आपको देखने के लिए मिलता चला जाएगा। जैसे आपको हमने पिछले दिनों में भी बताया था कि हम इस देश के नहीं हैं, हम परदेशी है और परदेश में जाकर रहना चाहेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हम प्रदेश यानी कि यहाँ के परदेशी है, लेकिन वो परदेश हमारे लिए अभी है, लेकिन तब हमारे लिए वो परदेश नहीं होगा। ये देश हमारे लिए परदेश है, जगत का दुनिया का देश हमारे लिए परदेश है, लेकिन हम अभी के लिए वो देश के लिए परदेशी है। अभी हम वहां हाजिर नहीं हुए तो हमारे लिए वो अनजान देश है, लेकिन आज हम परमेश्वर के बेटे बेटियां होने के कारण हम स्वर्ग के वासी है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए हम आगे की ओर बढ़ना चाहते। हम इस देश में परदेशी है, हम उस देश में जाने वाले हैं। उस देश में जाने के लिए आपको उस देश की बातों को सीखना होगा और उस देश के कानून कायदा को सीखना होगा। जैसे कि इस देश के कुछ आधार कार्ड होते हैं और कुछ राशन कार्ड होते हैं और क्रेडिट कार्ड होते हैं, एटीएम कार्ड होता है ना। बहुत कुछ ऐसे कार्ड होते हैं, पान कार्ड, पैन कार्ड होता है। बहुत कुछ ऐसे कार्ड बना देते हैं, क्योंकि संसार भर में कुछ पाने के लिए कुछ कार्ड बनाए जाते हैं। उसी प्रकार से हमें स्वर्ग में कुछ पाने के लिए हमें यहाँ पर कुछ बातों को त्याग कर आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का जीवन आपके और मेरे जीवन के साथ मिला हुआ है, यानी कि जुड़ा हुआ है। उस बात को मद्देनजर रखते हुए आपको और मुझे आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। जैसे लोग दौड़ी चले जाते हैं, दौड़ते चले जाते हैं, उसी प्रकार से आपको और मुझे आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी लेना चाहिए, दौड़ लेना चाहिए, आगे की ओर बढ़ना चाहिए। आपको क्या लगता है और आप क्या समझते हैं, हमें बिल्कुल पता नहीं, बल्कि हम इतना समझते हैं कि आप परमेश्वर में आगे की ओर बढ़ने के लिए कोशिश के ऊपर कोशिश करते चले जा रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? परमेश्वर में उठना चाहिए, परमेश्वर में लगातार भलाई करना चाहिए, आत्मिक जीवन में लोगों को सहायता करना चाहिए, लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, लोगों को हेल्प करना चाहिए, लोगों को उत्साहित करना चाहिए। इस बात को मद्देनजर में रखते हुए बाइबल का प्रचार आपके और मेरे जीवन के द्वारा होना चाहिए। अगर आप इंसानों से प्यार और मोहब्बत करते हैं तो सच्चाई बताने में कभी भी कंजूसी नहीं करना है। अगर सच्चाई बताते उसमें समझ लेना है कि आप सामने वाले लोगों को प्यार दर्शा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर जमीन पर आया था, 2023 साल अंत हो रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 2024 साल शुरू होने वाला है, लेकिन 2000 ये क्या बोलना चाहिए कि कुछ आखिरी महीनों में आपके सम्मुख आकर इन बातों को हम मद्देनजर ला रहे हैं। और कुछ ऐसी बातें और कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जो लोगों ने सच्चाई के साथ दूसरी बातें मिलाकर रख दिया है और झूठी बातें लाकर आगे की ओर बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि शास्त्र इसलिए लिखा गया है कि तुम उन्हें लोगों को सुधारो, समझाओ और धार्मिक कामों में फायदेमंद होता है बाइबल। आपको क्या लगता है कि बाइबल एक मजाक है? क्या बाइबल एक कमाई का द्वार है? बिल्कुल नहीं। ये बाइबल परमेश्वर का वचन से भरा हुआ किताब है और ये 66 किताबों से भरी हुई बाइबल है। और उस बाइबल को अगर आप देखते हैं, 66 किताब से भरी हुई है और अलग अलग नामों से पहचाना जाता है किताब को, और पूरा मिलाकर ये किताब बनाया गया है और जिसका नाम बाइबल कहने में और सुनने में आपको मिलता है, जो दुनिया के लोगों ने उसका नाम दिया गया है।
चलो कुछ और बातें आपको हम बताना चाहते हैं कि आपको और मुझे परमेश्वर की ओर से जो कामें मिले हैं उसको आगे की ओर बढ़ाना चाहिए। भजन संहिता उसका 107 का 8 वचन आपको यानी कि 107 का 8 वचन अगर देखें तो आपको जो काम मिला है उस काम के लिए धन्यवाद दे। आपको जो मिला है सारी बातों में धन्यवाद दे। आपको मिला है तो उसे धन्यवाद के साथ आगे की ओर बढ़ते चला जाना चाहिए। और विशेष करके आपका आत्मिकता में बढ़ने के लिए दर्शन होना चाहिए। दर्शन यानी कि इच्छा होना चाहिए, आगे की ओर बढ़ने का एक मकसद होना चाहिए। आप बिना मकसद के साथ आगे की ओर मंजिल को हासिल नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास मकसद नहीं है तो कौन सी मंजिल तक पहुंचना है आपको पता नहीं चलेगा। आप घर से जब बाहर निकलते हैं किसी गांव में, सिटी में जाने से पहले आप घर से टारगेट बनाते हैं कि आप वहां जाकर क्या करेंगे, कौन सी दुकान जाएंगे, कौन से घर जाएंगे, किससे मिलेंगे, क्या बातें करेंगे, उसके बाद क्या आप उम्मीद रखते हैं, उस बात को भी मद्देनजर रखते हुए आपको घर से तैयारी करके जाना आवश्यक बन जाता है। आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में नया चरित्र होना चाहिए। जैसा पुराना चरित्र आपने बपतिस्मा के साथ में उतार दिया, जैसे कि सांप अपने ऊपर के खाल को निकाल देता है, उसका नाम क्या मुझे याद नहीं है, लेकिन ऊपर का जो छिलका खाल जो निकालता है तो वो पूरी तौर से आंखों के साथ पूरा हटा देता है, कुछ भी नहीं बचता है ना। साल में कितने बार वो उतारता है मालूम नहीं, लेकिन जरूर वो ऊपर का खाल उसका कवच उतार देता है, नया बनता है। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के अनुग्रह में अगर आप और मैं जुड़े हैं तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप और मैं इस देश के लिए परदेसी है, लेकिन ऊपर के देश के लिए हम परदेसी अभी भी है, लेकिन पहुंच जाएंगे तब वो हमारे लिए परदेसी नहीं होगा। लेकिन आप और मैं स्वर्ग देश के बच्चे हैं, तो ध्यान रखिएगा आप और मैं इस देश के लिए परदेसी है, लेकिन उस देश के हम बनेंगे, नागरिक बनेंगे। लेकिन अभी तक हमने तैयारी नहीं की तो कैसे हम बोल सकते हैं कि उस देश के नागरिक हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, जब हम उस देश में चले जाएंगे तब जाके हम उस देश के नागरिक बनेंगे। लेकिन आज इस देश में हम है तो नागरिक होने का प्रूफ होता है, जैसे आधार कार्ड होता है और बहुत कुछ मैंने कार्डों के नाम बताए। जो कार्ड होते हैं लोगों के पास, उन कार्डों के अनुसार आगे की ओर सक्सेस होता चला जाता है और मालूम भी पड़ता है कि वो इस देश का रहवासी है, इस देश का एक नागरिक है। तो हमें स्वर्ग नागरिक होना होगा तो परमेश्वर के वचन के साथ जीना होगा, परमेश्वर के वचन को मानना होगा, आज्ञा को मानना होगा। कई बार लोग संदर्भ लगाते हैं, वचन को आगे की ओर बढ़ाना चाहते हैं, बल्कि प्रेम इंसान की जिंदगी में नहीं है तो आगे की ओर नहीं बढ़ सकता, बिल्कुल नहीं बढ़ सकता। सावधानी के साथ आगे की ओर आपको बढ़ लेना चाहिए। प्रभु आप सबको आशीष करना चाहता है, लेकिन वचन को हम देखेंगे जैसे कि सब उपदेश 9 अध्याय उसका 10 वचन में लिखा गया है, जो काम मिले उसे करना चाहिए। जो काम आपको और मुझे मिला है उसे करना चाहिए ईमानदारी के साथ। देखिए पूरा वचन आपके सामने रखता हूं जिसे आप पढ़ सकते हैं। आइए देख लेते हैं, पढ़िएगा उस वचन को और आप आगे की ओर देख सकते हैं और बढ़ सकते हैं। जैसे मन को तैयार करना चाहिए, लेकिन आज इंसान का मन तैयार नहीं। कुछ भी काम अगर करते हैं तो आपका मन तैयार होना चाहिए, आपका मन लगना चाहिए उस काम में। लेकिन आपका मन नहीं लग रहा है तो आपका शायद हो सकता है उंगली कट जाएगी, या फिर कोई नुकसान हो जाएगा, या फिर ठोकर लग जाएगी, क्योंकि आपका उस काम में ध्यान नहीं है, किसी और काम में ध्यान है। तो आपके कान और आपका दिमाग और आंखें भी काम नहीं करेगा मेरे तमाम भाइयों बहनों। तो समझ लीजिए, विशेष करके आपके मन को तैयार करना होगा, विशेष करके आपके मन को आगे की ओर उत्साहित करके आगे की ओर बढ़ना चाहिए। अगर नहीं बढ़े तो आप फंस जाएंगे, उसमें हम कुछ भी आपका साथ नहीं दे सकते हैं। क्या समझे और क्या करेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन इतना मालूम है कि मैंने आपके सामने वचन रखे और आगे आपकी मर्जी क्या है देख लीजिएगा। गॉड ब्लेस यू।